हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टीएफ के बीच में बैलेंस के बारे में। ये टीएफ के बीच जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है और कैसे वो बन सकता है। अगर आपके बीच में बैलेंस नहीं है तो उसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि टीएफ जो है मिरर करता है ना, ऐसे ही यहाँ पे बैलेंसिंग भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करने के लिए नहीं बता रही हूँ। ये टीएफ के आपस के दो जो टीएफ पार्टनर्स हैं बेसिकली उनके बीच का बैलेंस होता है, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है और आपको एग्जैक्ट अपनी सिचुएशन पता चलती है कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, सो शायद पॉसिबली ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो जिनको क्लैरिटी चाहिए टीएफ के बैलेंस के बारे में तो प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं एक कंप्लीट साइकिक हूँ। ठीक है, आप मुझसे कोई भी चीज़ मेरे विजन्स के थ्रू जो कि 100% एक्यूरेट होते हैं, आप उसके थ्रू मुझसे कोई भी चीज़ टीएफ के बारे में, अपने बारे में, नॉर्मल प्रेडिक्शंस, ठीक है, या करंट एनर्जी के बारे में कि बंदा क्या सोच रहा है, अगर आपको किसी का दिमाग भी पढ़वाना है, ठीक है, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसकी फीलिंग्स वो कितना % नोटिस करता है, कितने कर्मास बाकी हैं, ऐसे एक्सपाइजी यूनियन रीयूनियन, ये सारी चीज़ें आप मुझसे चेक करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आकाशिक रिकॉर्ड लाइफ पर्पज़ ये भी देखती हूँ, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे गाइडेंस सेशन या मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हीलिंग सेशंस या चक्रा सेशंस भी ले सकते हैं। मैं कुछ कोर्सेज़ भी चलाती हूँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरा ईमेल और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े कि आपको एक हेल्प की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टीएफ के बीच के बैलेंस के बारे में। अब जैसे कि टीएफ के बीच मिरर होता है, ठीक है, ये हम सबको पता है कि मिररिंग होती है। जो हमारे अंदर है वो रिफ्लेक्ट वो करेगा और जो उसके अंदर है वो हम रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है ना, हम ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत 1-2 साल 3 साल धक्के खाने के बाद जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तो डेफिनेटली हम इस स्टेट पे आ ही जाते हैं कि यार एक बार देख ही लो ये क्या दिखा रहा है और अपने अंदर ढूंढ ही लो और उसे ठीक कर लो, हील कर लो, है ना। तो वो मिररिंग हो गई। लेकिन दूसरा पार्टनर जो है वो उस चीज़ को नहीं देख पाता, इसलिए वो भाग भी जाता है, क्योंकि आप भी उसको अननोइंगली ट्रिगर करते हैं जो उसके अंदर डीप डाउन प्रॉब्लम है ना, इसलिए वो भाग भी जाता है कई बार। बट यहाँ पर जो बैलेंस है, ठीक है, जैसे कि एक साइड हैवी होती ही है, एक साइड ऊपर रहेगी तो एक साइड नीचे रहेगी, है ना। अगर आप कोई चीज़ तुलवाने जाते हैं, नपाने जाते हैं, तो जब आप देखते हैं पलड़े में कैसा होता है, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, है ना। दोनों को बैलेंस कब होगा, जब दोनों की साइड, दोनों की चीज़ें सेम पेस पे होंगी, सेम होंगी, है ना, तब वो चीज़ बैलेंस बनती है। अब यहाँ पे टीएफ का बैलेंस, जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो डाली थी कल परसों में उसमें मैंने पूछा था कि जेलसी के बारे में, क्या आप अब जेलसी फील करते हैं टीएफ के लिए। सो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, बुरा तो लगता है लेकिन जेलसी फील नहीं होती। ठीक है, आई डोंट नो कि आप फील नहीं कर पाते हैं या क्या, क्योंकि जेलसी होना अपने टीएफ से, उसके काम को लेकर, उसके पैसे को लेकर, या उसके लुक्स को लेकर, या उसकी फैमिली को लेकर, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और ये हर टीएफ के साथ होता है। आई मीन मेरे साथ तो हुआ है ये, ठीक है, और बहुत हुआ है ये। मैं खुद सोचती थी कि वो मैं ही हूँ, तो मैं खुद से जेलस कैसे हो सकती हूँ। मैं उसको बहुत अपने आप को समझाने की कोशिश करती थी, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी हीलिंग भी करी बहुत बार, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ % तक मेरे अंदर जेलसी रहती ही थी, ठीक है ना। सो ये टाइमली ही जाती है, ठीक है, जब आपको भगवान वो मौका देते हैं कि अब आपकी 3D सेल्फ के साथ जो जो गलत हुआ है उसे आप सही कर सकें। ठीक है, सो ये चीज़ होती है, ये एक बहुत कॉमन सी बात है। तो माइट भी आप लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो तो कीजिएगा, और अगर नहीं लगता फिर भी तो लाइफ में एक ना एक बार तो ऐसा ज़रूर आएगा, मतलब ज़रूर आएगा कि आपको भी किसी ना किसी पॉइंट पे आके अपने टीएफ से जेलसी फील होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा, इसके पीछे का रीज़न भी बताती हूँ, क्योंकि हमेशा ना कंपटीशन खुद से होता है, अपने वर्जन से होता है। ठीक है, तो वो भी आप ही हैं।
तो आपका कंपटीशन खुद से है कि अगर मैं नहीं चढ़ रही भाई तो ये क्यों, ये कैसे, ठीक है। तो ये होता ही होता है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। सो चलिए अब बताती हूँ एग्जैक्ट बैलेंस। सो बैलेंसिंग का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आप देखते होंगे कि एक टीएफ बहुत अच्छे पेस पे होता है, जैसे कि उसके पास नेम फेम होगा या पैसा होगा, ठीक है, उसकी फैमिली में सब अच्छा चल रहा होगा, और एक पार्टनर के साथ पैसा कम होगा, ठीक है, उसकी फैमिली में उतना अच्छा नहीं चल रहा होगा, मतलब उसका ऑपोजिट बिल्कुल, ठीक है, एक बिल्कुल ऊपर तो एक बिल्कुल नीचे, ठीक है। ये होता है जब भी आप अपने टीएफ से मिले हैं, आप नोटिस कीजिएगा कि आप उस वक्त कहाँ थे, क्या आप अपने पीक पे थे। मैं जब अपने टीएफ से मिली थी तो मैं अपने काम के पीक पे थी, ठीक है, और वो पीक पे नहीं थे, वो स्ट्रगलिंग डेज़ में थे, ठीक है, और ऐसी चीज़ें हुई हमारे साथ भी, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि आप कहाँ पर थे, ठीक है ना, आप नीचे थे कि वो ऊपर थे, और या आप ऊपर थे और वो नीचे थे, ठीक है ना, कि बैलेंस कैसा था आपका, ठीक है। सो उसके बाद जब आप अवेकनिंग की चीज़ों में आते हैं तो आप कहीं ना कहीं या तो उठते हैं या तो गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली गिरते हैं, क्योंकि हमें डार्क नाइट में जाना होता है, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि जब अगर हमारी चीज़ें सब सही चलती रहेंगी तो हम जागेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें रोटी कपड़ा मकान सब बहुत बढ़िया मस्त मिल रहा है एकदम, कोई हमें टेंशन नहीं है, घर से भी सब बहुत बढ़िया चल रहा है, तो कोई व्यक्ति जागेगा ही नहीं। तो इसीलिए गिरते ही गिरते हैं, जो व्यक्ति जागता है वो गिरता ही है, तभी वो डार्क नाइट में जाता है, जब उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो गिरता है। तो वो टाइम पे आपका टीएफ जो है हर वे में, ठीक है, हर वे में ऊपर उठता है, देखने में अच्छा हो जाएगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नेम फेम अपने लेवल पर, जो भी उनका लेवल है, ऐसा नहीं कि एकदम फिल्म स्टार वाला नेम फेम, पर हाँ अपने लेवल पर जो भी वो काम कर रहे हैं वो काम उनका बहुत अच्छा चलने लगेगा, तो उनको नेम फेम उस वे में मिलेगा, फाइनेंसेस उनके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं जब आप गिरते हैं, ठीक। तो अगेन आप नीचे, वो ऊपर। अब उसके बाद क्या होता है, जब आप अपना काम करने लगते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उठते हैं, क्योंकि आप अपना लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं करने लगते हैं। तो अपने डिफरेंट लाइफ पर्पस करने से आपको पैसा भी मिलता है, नेम फेम भी मिलता है, सुकून, शांति, सेटिस्फैक्शन सब कुछ मिलता है। आप बहुत ही एंथू रहते हैं कि यार मुझे करना है ये काम, ठीक है, और आप थकते भी नहीं हैं। तो आप धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं हर वे में, और तब आपका टीएफ धीरे धीरे नीचे आने लगता है, उसके फाइनेंसेस गिरते हैं, आपके फाइनेंसेस बढ़ते हैं, उसकी अपीयरेंस, ठीक है, देखने में गिरने लगती है, आपकी इन्हांस होने लगती है, ठीक है। ऐसे ही आपका नेम फेम बढ़ता है और उनका नेम फेम गिरने लगता है। तो अगेन आप ऊपर चढ़ते हैं और वो नीचे गिरते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो सके। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको अपने टीएफ को गिराना है, ठीक है। अब बोलेंगे नहीं नहीं मैम हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो बड़ा प्यार करते हैं। अरे भाई सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता, ठीक है, काम भी करना पड़ता है। अगर ऐसा ही है तो फिर खाते रहो गाली, ठीक है, खाते रहो, परेशानी झेलते रहो, नो कांटेक्ट में पड़े रहो, है ना। पर वो तो नहीं करना ना, हमें तो भाई यूनियन भी चाहिए। सो जब तक आप अपने टीएफ को नीचे नहीं गिराएंगे तब तक आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। ये बैलेंस है टीएफ के बीच का, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात। सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो चढ़ना होता है, जब आप चढ़ते हैं और वो गिरते हैं, ठीक है, ये उनकी अवेकनिंग के साइन सिम्टम्स होते हैं यहाँ पर इस चीज़ के बाद। लेकिन आपका चढ़ना मीन्स आपका प्रॉपर पीक पे आना, मतलब अपने काम के इतने पीक पे आना कि आपको अपना टीएफ ही याद ना रहे। कोई रहता भी नहीं, भैया मैं काम में बिज़ी हूँ, प्लीज़ तू जा यार अपना काम कर, मेरे को मेरा करने दे। हाँ तू है, मैं भी हूँ, ठीक है, वो वाली चीज़। तो ऐसा नहीं है प्यार ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगता कि आपको वो देख रहा है या आपसे बात कर रहा है, पर आपके पास उतना टाइम नहीं होता। नोटिस कर रहे हो, सारी चीज़ें अग्री कर रहे हो, पर टाइम नहीं है, क्योंकि आप अपने में इतने मगन हो चुके होते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो जब ये जो टाइम होता है ना आपका, जब आप चढ़ते हो, ये तब आता है जब आप अपनी हीलिंग
कर चुके होते हैं, कम से कम 70 to 80%, कम से कम बता रही हूँ। कोई भी आपका लाइफ पर्पस हो, आपको 70% हील करना ज़रूरी होता है। तो जब आप ये कर लेते हैं तब आपका लाइफ पर्पस स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब आप 90 से 100 के बीच करने लगते हैं हील अपने आप को, तब आपका पीक कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला होता है। जब आप पूरे हील हो जाते हो और आगे बढ़ते हो, तब जाके कहीं आपका पीक आता है। जब आपका पीक आएगा तो उसका तो गिरना तय है, क्योंकि वो गिरेगा नहीं तो वो जागेगा नहीं। तो इसमें घबराने की भी कोई बात नहीं कि नहीं नहीं हम तो नहीं गिराएंगे उसको। अगर यूनियन चाहिए तो उसको गिराना पड़ेगा ही पड़ेगा, और आपको चढ़ना ही पड़ेगा हर वे में, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ हीलिंग कर ली, अपने से कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग करना होता है। आपको अपनी प्रोग्रामिंग हटानी पड़ती है, अपना नया बिलीफ सिस्टम बनाना होता है। वो पुरानी जितनी भी आपकी लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं शेड करना है, आपको निकालना है, तब वो चीज़ आपकी होती है। और तब आप पीक पे होते हो, आपका TF गिरता है, तब उसकी अवेकनिंग होती है। अब आप ऊपर चढ़े, वो गिरा, ठीक है। अगेन जो बैलेंस था वो बिगड़ा हुआ है अभी भी। जब आप अपना काम करने लगेंगे और जब उसकी अवेकनिंग वहाँ पर स्टार्ट होगी, तब धीरे धीरे जब उसको सारे रियलाइजेशंस स्टार्ट हो जाएंगे आपके बारे में, ठीक है, तब जाके जब उसको ये पता चलेगा कि आप TF हैं, आपका क्या कनेक्शन है, तब जाके जब आपका यूनियन होता है, ठीक है, जब वो आपको खुद से सारी चीज़ें कन्फेस करते हैं जो उनकी इनर नोइंग होती है। जैसे आपकी इनर नोइंग चल रही है अभी, आप चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, तो बेसिक असेंशन लेवल पर जब वो आ जाते हैं तो उनकी इनर नोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो उस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चारा बचता नहीं, जैसे आपके पास नहीं बचा कि यार यकीन करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, सब कोशिश करके देख ली, अब तो इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। तो ऐसे ही उनके पास भी नहीं बचता। तब जब आपका यूनियन होता है, तब उनका काम, जो भी उनका लाइफ पर्पस वो अननोइंगली कर रहे होते हैं, तब जाके उनका वो पर्पस सक्सेसफुल होने लगता है। और तब आप दोनों मिलके जो आपका काम है वो भी करते हैं, और प्लस जो उनका अपना काम है वो भी करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों काम वैसे लिंक्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल काम नहीं हो सकते, लेकिन साथ ही करते हैं, ठीक है। सो जब ये चीज़ होती है तब दोनों ही पीक पर होते हैं, और तब वो जो बैलेंस है, दोनों साइड इक्वल होने का बैलेंस, तब वो बैलेंस क्रिएट होता है। तो ये है TF का बैलेंस। और अगर आप अपना यूनियन पाना चाहते हैं तो आपको अपने TF को गिराना ही पड़ेगा। अब चाहे इसको आप रिवेंज समझें, चाहे आप इसको प्यार समझें, चाहे भगवान का प्रोसेस समझें, चाहे कुछ भी समझें, ठीक है, लेकिन ये होता ही है, ये ऑटोमेटिक होता है। लेकिन कई बार बहुत सारे TF अपने TF को परेशान देखकर दुखी हो जाते हैं। डेफिनेटली यार, दुख तो लगता ही है। देखो, ऐसा नहीं है कि वो रो रहा है बंदा तो आप खुश हो जाओगे, या बंदी रो रही है तो आप खुश हो जाओगे। दुख बहुत लगता है, लेकिन ये ज़रूरी है ना। अगर बच्चे को अपनी कड़वी दवाई नहीं दोगे, उसको इंजेक्शन नहीं लगाओगे, तो वो कैसे ठीक होगा। या तो उसको दर्द में गोदी में लेके बैठ जाओ, हाय मेरा बच्चा, या तो उसको भैया आप दवाई लगवा लो और ठीक कर लो। या तो ऐसे प्यार जताओ या तो वैसे प्यार जताओ। तो यह आपके ऊपर है कि आप अपना प्यार कैसे जताना चाहते हो। आप उसको जगाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उसे गिराना ही पड़ेगा, क्योंकि गिरने के बाद ही व्यक्ति जागता है, ठीक है, उठने के बाद नहीं जागता। तो जब गिरेगा वो तभी जागेगा जब वो डार्क नाइट में जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए अप एंड डाउन जो है TF के बीच कई बार ऐसा होता है। जैसे कि जॉब अगर आप कर रहे हो तो आपको लगेगा नहीं मेरा अच्छा चल रहा है, उनकी तो जॉब ठप हो गई है, उनका बिजनेस ठप हो गया। तो ये अप एंड डाउन, फिर थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ टाइम बाद आप देखेंगे उनका काम ठीक चल रहा है, आपका गिर रहा है। तो ये अप एंड डाउन होता रहेगा। ये कब तक होगा? जब तक आप अपना लाइफ पर्पस नहीं करने लगते। जब एक बार आप अपना लाइफ पर्पस करने लगते हो तो आप गिरोगे ही नहीं, ये निश्चित है, 100% गारंटीड कि आप गिरोगे नहीं। जब एक बार आप अपना लाइफ पर्पस, जो आपका एक्चुअल में काम है, वो करने लगते हो तो आप गिरोगे नहीं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मैं ये कह सकती हूँ कि पॉज आ सकता है बीच बीच में। अगर आप खुद से डिस्कनेक्टेड फील करो, ठीक है, खुद से डिस्कनेक्ट हो जाओ तो बीच में पॉज आ सकता है, लेकिन ब्रेक, फुल स्टॉप जो होता है ना, वो कभी नहीं आएगा,
तो इसीलिए अगर आप छोटा मोटा कोई काम जो आपका लाइफ पर्पस नहीं है वो कर रहे हैं, या बहुत बड़ा काम आई मीन बिजनेस एंड ऑल जो आपका लाइफ पर्पस नहीं है वो भी कर रहे हैं, तो वो आपका अप एंड डाउन दोनों साइड से, दोनों TF की साइड से चलता रहेगा। लेकिन एक बार अगर लाइफ पर्पस करने लग गए तो आपका कभी भी बैलेंस जो है उस वे में बिगड़ेगा ही नहीं, आप नीचे कभी जाओगे ही नहीं। तो इसीलिए लाइफ पर्पस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और वो करना ही पड़ता है क्योंकि और कोई आपके पास ऑप्शन बचता ही नहीं है। लेकिन वो भी आप तभी कर सकते हो जब आप हील्ड होते हो, जब आपका कनेक्शन खुद से स्ट्रांग होता है, क्योंकि वही तो आपको पता है कि आगे के प्लान्स क्या हैं, क्या कैसे करना है, ठीक है। कोई आपको बार बार नहीं बता सकता। जब आप खुद से ही कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो जो आत्मा का काम है वो कैसे कर पाओगे आप, जो वो चुन के आई है। जब ये नहीं करोगे तो सोल पर्पस तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि वो तो एक नेक्स्ट लेवल का असेंशन होता है उसके लिए, वो तो बहुत दूर की बात हो गई, है ना। सो इसीलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले खुद से कनेक्शन स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है, अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और अपना दिमाग शांत करना, अपने थॉट्स को क्लियर करना लॉजिकल बात से, वो करना बहुत ज़रूरी है। उन सब के लिए आपको नोटिस करना ज़रूरी है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, और उससे भी पहले सबसे पहले खुद को सरेंडर होना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छी नहीं लगी है या अच्छी लगी है, या कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ईमेल है, वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये बहुत क्लैरिटी वाली वीडियो है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को, अगर कोई नीडी आपको लगता है जो मिसकंसेप्शन में है, आप ये वीडियो उनसे शेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ मुझे रिसेंट अभी किसी ने बताया है कि ट्विन फ्लेम कार्मिक भी कुछ होता है। आई मीन वो मुझसे, मतलब वो कंफ्यूज्ड थे बेसिकली, तो उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कहीं से सुना कि ट्विन फ्लेम कार्मिक ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं। आई मीन ये पता नहीं कहाँ, मुझे समझ में नहीं आता इतना मिसगाइड कौन कर रहा है और क्यों ये हम इस लूप में फंसते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी नोन जो इस जर्नी में है और आपको लगता है कि उन्हें क्लैरिटी की ज़रूरत है, और आपको अगर मेरी बात समझ में आती है, सही लगती है, तो आप डेफ़िनेटली उनसे वीडियो शेयर कीजिए सो दैट उनको भी क्लैरिटी मिले, ठीक है। और इससे उनका भी भला होगा और आपकी साइड से भी एक लाइट वर्किंग स्टार्ट होगी कि हाँ, आप भी कहीं ना कहीं जो आप अपने अंदर लाइट भर रहे हैं वो दूसरे पर शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।